अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरीबा। टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आयन को। आयन में हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्टली आपका जो चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी हम चार्ज का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्टली यही क्लिक होता है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। तो एक्चुअल में चार्ज की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एदर अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी वो खसूसियत जिसकी बना पे कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। इसे हम क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज की हमारे पास दो टाइप्स होती है, यानी ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करती है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है उस पर। यदि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देखें तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी और सी। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है और सी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ए जो है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ए पे पॉजिटिव चार्ज है और सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। यदि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्जेस डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं आयन की। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, यानी कोई भी एटम या फिर एटम्स का कोई ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसे हम आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, उसके बाद सल्फेट ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप है, कैल्शियम है। तो इन सब पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, वो चार्ज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, तो उसे हम आयन कहेंगे क्योंकि ये आयन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे आयन्स हैं। फर्स्टली तो आपने देखा कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, तो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि ये आयन बनते कैसे हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। जैसे कि सोडियम है वो पॉजिटिव कैसे बन गया, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव कैसे बन गया, यानी एक एटम जो है वो आयन कैसे बनता है। तो इसकी अगर हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर हम सोडियम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। इट मीन्स के सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जितने एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में मौजूद होते हैं। तो अगर इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में ये हिस्सा लेता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देता है। सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। तो इट मीन्स के सोडियम में प्रोटॉन्स की तादाद तो उतनी ही रहती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन जो है वो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज पे डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज डोमिनेट हो गया वही इस पे आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेट हो गया, इस वजह से सोडियम जो है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। इट मीन्स के इसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो भी 17 है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 17 ही होंगे। तो प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस 17 है तो नेगेटिव चार्जेस भी 17 है। लेकिन जब केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है, एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है, तो क्लोरीन जो है उसको गेन कर लेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर ऐड कर लेगा, तो इसमें प्रोटॉन जो है वो तो 17 ही रहेंगे, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो
वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें एक का इजाफा हो जाएगा, तो 17 से इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव पे डोमिनेट हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव कम हो जाएंगे। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन होने की वजह से दो आयंस आपके पास बन गए हैं, एक सोडियम पॉजिटिव और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव। दोनों चार्जेस चूँकि डिफरेंट हैं, फर्स्टली आपने देखा था कि अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो सिमिलर यानी एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और एक आयनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर सिंपली हम देखें तो आयन जो है वो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई चार्ज मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं कि ये आयन है। तो वो आयन बनता कैसे है कि जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर डोनेट करता है तो उन दोनों पे कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जब वो गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो एक आयन बनता है एक एटम से।